इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य है कि जीवन में कैसी भी परेशानी आ जाए उसका अंत जरूर होता है। इसी तरह कोरोना आया है तो वापस जाएगा भी। सरल शब्दों में कहूँ तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। खुली हवाएं हमें सिखाए कि जिया जाए ये जिंदगी कभी हंसाए कभी रुलाए ये जिंदगी। कहती है क्या जिंदगी है दिल जरा सुन कभी। कहती है क्या जिंदगी है दिल जरा सुन कभी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। वो जिंदगी की बात को कैसे हमने न जाना। वो आए तो लौट के जिंदगी नहीं थामा। वो गिर पड़े, वो रो दिए, जिंदगी ने संभाला, वो चल दिए मेरे साथ में, जिंदगी ने पुकारा। कहती है क्या जिंदगी है दिल जरा सुन कभी। कहती है क्या जिंदगी है दिल जरा सुन कभी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। ये जिंदगी कभी हंसाए कभी रुलाए ये जिंदगी। खुली हवाएं हमें सिखाए कि जिया जाए ये जिंदगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ये वक्त भी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो जाऊंगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसमें लगना क्या है डॉक्टर साहब, लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और मर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि दूसरे पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप भी पॉजिटिव आएंगे। फिर आपने मास्क पहन रखा है। जो घर से नहीं निकल रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। आपने कहा कि आप बेवजह घर से भी नहीं निकलते हैं, तो फिर आप पॉजिटिव क्यों आ जाओगे? चलिए मान लेता हूँ जो घर से नहीं निकल रहे हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, मगर आप पूरी सावधानी बरत रहे हैं, इसलिए आपके पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर भी मान लेते हैं आपको कोरोना हो जाता है तो हम आपकी सेवा में बैठे हैं। हम आपका इलाज करवाएंगे। मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है। चलो आओ, थोड़ी देर बाहर खड़े होते हैं। 5 घंटे से बाथरूम तक नहीं गया हूँ और खाने का तो कुछ आता पता ही नहीं है। ये 7 नंबर मरीज की क्या कंडीशन है? पहले से काफी ठीक है। 2 घंटे पहले इंजेक्शन दिया था। अच्छा अच्छा। तेरी बेटी की तबीयत अब कैसी है? बुखार 104 से 100 पर आ गया है। और पिताजी? उनकी क्वारंटाइन खत्म होने में भी 2 दिन बाकी है। मैडम। हाँ जी। वो 3 नंबर वाली माताजी को होश आ ओके, गया। चलो चलो। जी सर, वो एक्सीडेंट का वीडियो मिल जाएगा जी। हाँ, परसों का। जी आप साहब से गली नंबर 17 जी, बोर्ड पे साथ कैमरे।
दो पीछे और जी जी हाँ सर वो आपको दिखा देना वो हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ वो 555 वाली लोकेशन ट्रैक कीजिए जल्दी। और ये सोस्ती गेट के 2 कैमरे डिस्टर्ब चल रहे हैं। नमस्ते श्रीमान जी, पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी सर, आपका नाम, एड्रेस? प्रताप नगर में गली नंबर। क्या हुआ है सर? ठीक है, अभी गाड़ी भेजती हूँ। हेलो। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। सर एक बुजुर्ग का फोन आया है। हाँ एड्रेस बोलो। ठीक है मैं टीम भेजता हूँ। जय हिंद सर। हाँ राजेश एड्रेस नोट करो और जी सर। मामले को देखो। सर सर हाँ तुम पर्सनल इंटरेस्ट लेके देखना। सर बिल्कुल सर। जी मुन्ना, मैं और डॉक्टर साहब बिल्डिंग के पीछे वाले रिजॉर्ट में बैठे हैं, इंद्रप्रस्थ। कोई कस्टमर आए तो वहीं भिजवा देना, ठीक है? सर कुछ नहीं तो एक रेमडेसिविर इंजेक्शन ही करवा दीजिए, बाकी बाद में देख लेंगे। मैंने तुझे कितनी बार कहा है अस्पताल में इंजेक्शन मिलना मुश्किल है। पर आप ट्राई तो कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल के स्टोर में मिल जाए। अरे मैंने बताया ना हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन नहीं है। पर आप बाहर से तो मंगवा सकते हैं। हाँ बाहर से मंगवा सकते तो हैं। मंगाइए प्लीज, मुझे मेरे फादर को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन बाहर से थोड़ा इंजेक्शन महंगा पड़ेगा। महंगे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक इंजेक्शन के 3-3 हजार देने को तैयार हूँ। 3? क्या नाम है तुम्हारा? देवा। देवा 3000 में रेमडेसिविर की खाली शीशी भी नहीं आती है। ए, इधर आओ। मेरी वाइफ यहाँ एडमिट है, मुझे रेमडेसिविर चाहिए। मिल जाएगा, थोड़ा महंगा है लेकिन जान से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं पे करूंगा, तुम अरेंज करो फास्ट। सर एक इंजेक्शन के 50,000 रुपए लगेंगे। डन, गो फास्ट। मैं अपने आदमी को भेजकर मंगवाता हूँ। ओके। जी सर, खबर पक्की है, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ। जी सर, जी सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एक मुर्गा और फंसा है, अपनी वाइफ को बचाना चाहता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, 50,000 देने को तैयार है। गुड, ऐसा करो 6 इंजेक्शन के पैसे एडवांस ले लो, मेन गेट से बाहर निकलो, बैक गेट से अंदर आओ, पेमेंट करो और इंजेक्शन ले जाओ। ओके सर। 3 लाख रुपए दीजिए, मैंने बात कर ली है, मैं बाहर से इंजेक्शन लेके आ रहा हूँ। ओके, ये लो पकड़ो। मेरी वाइफ आईसीयू में है, मैं तुमको वहीं मिलता हूँ। ठीक है सर, मैं वहीं आता हूँ। भाई एक मरीज भर्ती करना है। हॉस्पिटल में पाँव रखने की जगह नहीं है मुन्ना, मना कर दे। 35 में मैंने उसको डन कर दिया है, 2.5 आपके और 2.5 मेरे। डन, ठीक है।
तो इसमें गलत क्या है? आज कमाने का टाइम है, दुनिया कमा रही है। मैं तो आपसे भी बोल रही हूँ, रेमडेसिविर की रेट बढ़ा के 50,000 कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। अच्छा, और किस किस ने रेट बढ़ा दिए? लोग बताओ अब। सबने रेट बढ़ा दिए। एक आप ही हैं जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन 30,000 में बेच के मार्केट खराब कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को किसने मना किया है? हाँ, वो भी है। अब तो छोटे बड़े सभी अस्पताल लगे पड़े हैं। ये हुई ना बात। फिर तो आज से आप भी। ये बात मत करो डॉक्टर साहब। जो मर रहे हैं उनको हम तो मार नहीं रहे हैं, वो कोरोना मार रहा है। कौन? ध्यान रखो, मेरे यहां 2 कंपाउंडर लगा दिए हैं। नहीं, अरे नहीं नहीं, आप खुद सौदेबाजी मत कीजिए। हाँ हाँ, आप 2 मेल नर्स लगा दीजिए, थोड़े होशियार हों और मरीज की जरूरत को देखकर माल निकलवा सके। अरे भाई, कंपाउंडर यदि पकड़े भी गए तो हम मना कर देंगे कि ये अपनी मर्जी से कर रहे थे, और उनको भी बोल के रखो कि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमारा नाम न ले, हम जेल से छुड़वा लेंगे। अरे आप भी ना डॉक्टर साहब, बहुत डरते हैं। इतना डरने की जरूरत नहीं है। एक बात और, उन लड़कों की छोटी मोटी हेराफेरी को नजरअंदाज कर दीजिए। इससे ये लोग लालच में यही काम करते रहेंगे। ठीक है। ओके ओके, बाय, टेक केयर। हाँ, मरीज भिजवाना अंदर। अगर 4 लोग हैं तो चारों के पैसे तय करो। जी सर। और जी, अपने आदमियों की नेगेटिव रिपोर्ट बनाओ और बेड खाली कराओ। और हाँ, अब बेड की रेट 50 से 60,000 रुपए है। लेकिन सर, मैंने तो अभी एक बेड को 30,000 में फाइनल किया है। कोई बात नहीं, उसकी कसर हम दूसरे मरीजों में निकाल लेंगे। और हाँ, अपने 20 से 25 आदमी तैयार करो और 1,000 रुपये पर डे में खाने में मरीज बनने को तैयार हो जाए। कुछ हमारे काम आ जाएंगे और कुछ दूसरे अस्पतालों को भेज देंगे। जी सर। और हाँ, तुम्हारा कमीशन बढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सर। बी केयरफुल। यस सर, आई विल बी केयरफुल। आजकल पुलिस भी कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करने लगी है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है। देख, आज भी इसमें 2 खबर आई है और डीसीपी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों का ध्यान रखें और अगर कोई कोविड पेशेंट हो तो उनकी मदद करें, और अगर कोई बुजुर्ग जो अकेला रहता हो और 2-4 दिन से नहीं दिखे तो उनसे संपर्क करें। सुन रहा है ना मोबाइल की मछली? वैसे अपने आसपास ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है ना? ना। वैसे अनिल के घर के सामने राजू अंकल रहते हैं ना?
वो अकेले भी है और बुजुर्ग भी। बोल मेरी जान, कैसे याद किया? बुक्कड़, क्या खा रहा है? तुझे कैसे पता मैं कुछ खा रहा हूँ? तुझे और आता क्या है? अरे मेरे खाने को नजर लगाने के लिए कॉल किया है। अरे हाँ, अन्नू तेरे घर के सामने एक चांद का टुकड़ा रहता है। ओ खाने की मशीन रुक। तेरे घर के सामने वो राजू अंकल रहते हैं ना? हाँ, क्या हुआ राजू अंकल को? कहाँ है वो आजकल? घर पर ही होंगे, कोरोना के माहौल में कहाँ जाएंगे। तूने लास्ट टाइम कब देखा उनको? यार डरा मत, सही सही बता बात क्या है। वैसे 2 दिन से नहीं दिख रहे हैं, क्या हुआ बात तो बता। 2 दिन से नहीं दिखे? पर हुआ क्या? तू तुरंत वहां पहुंच, हम वहीं आ रहे हैं। राजू अंकल, राजू अंकल, राजू अंकल। क्या हुआ भाई? फोन नहीं उठा रहे हैं। राजू अंकल, राजू अंकल। क्या हुआ अन्नू? तूने अंकल को देखा क्या? नहीं यार, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। राजू अंकल, राजू अंकल, राजू अंकल दरवाजा खोलिए। तू फोन लगा के देख। राजू अंकल, राजू अंकल, राजू अंकल, राजू अंकल, राजू अंकल दरवाजा खोलिए। राजू अंकल गेट नहीं खोल रहे। और दरवाजा खोलिए राजू अंकल। तू एक बार फोन लगा यार। फोन लगा। राजू अंकल, राजू अंकल, राजू अंकल, राजू अंकल दरवाजा खोलिए। नहीं उठा रहे आप यार। राजू अंकल, राजू अंकल, राजू अंकल, एक बार और कॉल कर। दरवाजा खोलो। राजू अंकल, यार राजू अंकल ना दरवाजा खोल रहे हैं ना फोन उठा रहे हैं, क्या करें? रुक, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी माताजी की तबीयत कैसी है? आप चिंता ना करें, अभी उनको इंजेक्शन दे दिया है, दवाइयाँ लग गई हैं। कोविड रिपोर्ट कराई थी और वो नेगेटिव आई है। आगे इलाज में देखते हैं क्या होता है। मैडम हम बहुत चिंता में, आप थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। हाँ हाँ, मैं देख लूँगी। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। नमस्ते मैडम, अंकल की तबीयत अब कैसी है? ये क्या लापरवाही है, वो बुखार से तप रहे हैं। 104 डिग्री बुखार है उनको, तवे की तरह गर्म है वो। सॉरी मैडम, हम लेट हो गए, मगर वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। मतलब? एक्चुअली मैडम, अंकल हमारे मोहल्ले में रहते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। वैसे देखा जाए तो हम सभी उनके रिश्तेदार हैं। ये राजू अंकल हम सभी के अंकल हैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा वो आपके रिश्तेदार हैं। नहीं मैम, प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, गलती तो है हमारी। वैसे देखा जाए तो हमें ही अपने आसपास सबका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आसपास के लोगों का ध्यान ही रखना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। और वैसे भी इस बीमारी के कारण से लोगों में बहुत ही दहशत फैली हुई है। इस महामारी में हमें एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। आपने जो काम किया है वो रियली अप्रिशिएबल है। मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, बुखार भी काफ़ी कंट्रोल में है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और थोड़ा आप भी ध्यान रखिए। अंकल कब तक ठीक हो जाएंगे?
थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको भी पता है उनकी उम्र। लेट्स फाइट विद कोरोना टुगेदर। लेकिन आप तीनों ने ये मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? सॉरी मैम। अगर आपने ये नहीं पहना है तो आप भी आपके अंकल की तरह बेड पे ही लेटे होंगे। सॉरी मैम। थोड़ा ध्यान रखिए, मास्क प्रॉपर पहनिए, बी रेस्पॉन्सिबल। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। नमस्ते सर। कलेक्टर साहब, आपके शहर के क्या हाल है? सर सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा है। समाचार में तो कुछ और ही आ रहा है। शहर आपसे नहीं संभल रहा, तो कुछ और व्यवस्था करो। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया तो कुछ भी छापता रहता है। मरीजों की संख्या कंट्रोल करो। बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सरकार आपके साथ है। जी सर, थैंक यू सर। तत्काल कोई जरूरत हो तो बताइए। जी सर, मैं बताता हूँ। सर हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर साहब, सब कुछ आपको ही देखना है। यस सर, मैं आज फिर से मीटिंग लेता हूँ और सबसे बात करता हूँ। इन सब के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? सर सभी अस्पताल और कोविड सेंटर में कोरोना अंडर कंट्रोल है। हाँ सर। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए, कोविड की परेशानी के बाद से मानसिक रोगी कितने बढ़ गए हैं? हाँ सर, स्थायी मरीज बढ़े या नहीं बढ़े ये कहना तो बहुत मुश्किल है। बहुत से मरीज काउंसलिंग करा के चले जाते हैं। सर कुछ परिजन मरीज को लेकर आते हैं, वो ऐसे सवाल करते हैं जैसे वो खुद मरीज हैं। तय करना मुश्किल है कि जो मरीज है वो सही है या परिजन मरीज बन रहे हैं। हम ऐसे लोगों का ध्यान रख रहे हैं। जब तक कि वही बार बार वापस नहीं आए, वही व्यक्ति बार बार आएगा, तो ही गिनती संभव हो पाएगी कितने मानसिक रोगी बढ़े हैं। जी सर। जी सर। यानी स्थायी मरीज नहीं बढ़े हैं? जी सर। ये सुकून भरी बात है। जी ठीक है, तो आप और आपकी टीम ऐसे लोगों पर नजर रखें जो कोरोना के डर से बार बार आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। मामला सेंसिटिव है। यस सर। जी। बुखार उतर चुका है और उन्होंने खाना भी खा लिया है। आंखें खुलते ही उन्होंने सबसे पहले आप लोगों के बारे में पूछा और डिस्चार्ज में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी कोरोना ने कहर बरपाया था। इस सिचुएशन को देखते हुए हमें इन परेशानियों का ख्याल रखना है। कोविड में मरीज व परिजन बड़ी आस लेके अस्पतालों में आते हैं। हमें 100% देना है। हम सबको मिलकर दिन रात सेवा करनी है। खुद को भूलकर युद्ध स्तर पर काम करना है। कोई नेगेटिव बात करता है तो हमें परवाह नहीं करनी है। हमारा उद्देश्य दिन रात सिर्फ और सिर्फ रोगियों की सेवा करनी है। मुझे बताइए क्या चाहिए, मैं 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहूंगा। आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, कोई संकोच नहीं। हमारे पास सारे संसाधन हैं। फिर भी कुछ चाहिए तो मैं सरकार से तुरंत मंगवाऊंगा। आशा है आप सब लोग मेरी बात समझ गए हैं। अब अस्पतालों के अधीक्षक रुके, बाकी सभी डॉक्टर्स अपने अपने अस्पताल जाकर कार्य संभालें। सर पूरे देश को अनलॉक कर दिया गया है और हमारे शहर को भी अनलॉक कर दिया गया है। आप शहरवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं प्रिंसिपल होने के नाते शहरवासियों से ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने अनलॉक किया है मगर कोरोना गया कहीं नहीं है, तो हमें सावधानी रखनी है और इसके साथ ही हम सभी को वैक्सीनेशन कराना है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, वक्त बुरा था, वक्त बुरा है, मगर ये वक्त भी गुजर जाएगा। खा ले गुन्नू। नहीं, मम्मा के पास जाना है। खा ले। नहीं, मम्मा जाना है। आज से मैं ही तुम्हें खाना खिलाऊंगी। हाथ दे।
आज से मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। माँ के जाते ही कैसे छोटी सी बच्ची माँ बन गई। मम्मा भगवान के पास चली गई है। गुन्नू बेटा, आज से चाची के हाथ से ही खाना खाओगे। मरीज किसके संपर्क में आकर बीमार हुआ, यह सोचने के बजाय मरीज कैसे कम बीमार हो, इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे मरीज तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इस वजह से बीमार पड़ जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उनको कोरोना हुआ हो। हमें उनका डर ख़त्म करना होगा ताकि लोग कम से कम बीमार पड़ें। ऐसे लोगों को हमें जागरूक करना है। हमें पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर हमें जागरूकता का अभियान चलाना है और उनके साथ मिलकर हमें काम करना है। जी हाँ सर, जी, जी हाँ सर, जी, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में कलेक्टर और डीसीपी सर से भी बात करनी चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। इसके लिए आप लेटर बनाओ और दोनों अधिकारियों को भेजो। सर, कुछ मरीज तो दवाइयाँ लेने से ही इनकार कर देते हैं और कुछ लोग तो बेवजह ही डरते हैं और घबरा जाते हैं। इसीलिए तो कल रात को मुझे काउंसलिंग के लिए आना पड़ा। मरीज इंजेक्शन से डर रहे थे तो मैंने उनको समझाया कि आपको नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। मेरे विचार से अपने को मरीजों को कोविड वार्ड में भर्ती कर लेना चाहिए और उनकी सारी बायोडेटा को एक बार बाहर बोर्ड पे लगा देना चाहिए और फिर वो ठीक होकर घर चले जाएं तो उनके फ़ोन नंबर हमारे पास होंगे, तो छुट्टी के बाद हम उनको फ़ोन करके पूछें कि उनके क्या हाल है। और उससे मरीजों को तो फ़ायदा होना ही है और घर वालों को जो डर फैला हुआ है ना, और इससे उनका निश्चित रूप से डर खत्म हो जाएगा। हाँ, उनको अच्छा भी लगेगा। कल प्रिंसिपल साहब मीटिंग लेंगे। अभी असर साहब ने बताया था। चलो सब मिलकर मीटिंग की तैयारी करते हैं। सर, वैसे रात को आपको आमतौर पे आना नहीं पड़ता है, लेकिन जब से कोविड शुरू हुआ है आपकी भी रात की नींदें हराम हो गई है। मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। लोगों का डर और भ्रम कम करना ही मेरा काम है। इसलिए रात में और दिन में जब भी मेरी आवश्यकता होती है मुझे बुला लेते हैं। कोरोना की वजह से डर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मुझे बार बार आना पड़ता है। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। उनकी हालत बहुत खराब है, बचा लीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब सिलेंडर ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब कोई दवाई, इंजेक्शन, गोली कुछ भी दे दीजिए, उन्हें बचा लीजिए बस। ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन ही काम करेगी, कोई दवाई या इंजेक्शन नहीं। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ, मैं तुमको एक खाली सिलेंडर देती हूँ, तुम उसको कहीं से भरवा के ले आओ। तब तक मैं तुम्हारे पति को बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं ट्राई करती हूँ। भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए भाई साहब। एक सिलेंडर चाहिए भाई साहब। रुकिए भाई साहब, मेरे पति की हालत बहुत खराब है भाई साहब। भाई साहब थोड़ी मदद कीजिए भाई साहब। एक सिलेंडर दिला दीजिए भाई साहब। केवल एक भाई साहब मदद कीजिए भाई साहब। भगवान आपको लंबी उम्र देगा भाई साहब। एक गैस सिलेंडर, केवल एक सिलेंडर दिला दीजिए भाई साहब। प्लीज भाई साहब, सब मना करके जा रहे हैं, आप मना मत करो भाई साहब। प्लीज मेरी मदद कर दो भाई साहब। आपकी वजह से एक जान बच जाएगी भाई साहब। गैस सिलेंडर मेरे पति की जान। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए भाई साहब प्लीज। एक गैस सिलेंडर, सिर्फ एक गैस सिलेंडर भाई साहब। रुकिए भाई साहब, रुकिए भाई साहब, रुकिए। भाई, यहाँ एक मुर्गी फंसी है, चौराहे पे, जल्दी आ जाओ। एक गैस सिलेंडर, प्लीज कोई तो मदद कर दो मेरी।
भाई साहब रुकिए, भाई साहब, भाई साहब रुको भाई साहब, रुकिए भाई साहब, रुकिए, रुकिए। एक गैस सिलेंडर चाहिए, मेरे पति की जान बचा लो भाई साहब। आराम से मेरे पति आराम की से आराम से आराम हालत से। बहुत खराब है। मुझे एक गैस मैं सिलेंडर चाहिए, कोशिश कर सकता हूँ, please। बता सकता हूँ मैं काम मेरी मदद कर दो थोड़ा प्लीज। सिर्फ एक गैस थोड़ा सिलेंडर थोड़ा थोड़ा दूर है। भाई साहब, एक सेकंड आराम एक से आराम सिलेंडर से। दिला दीजिए भाई साहब, दिला रहा एक हूँ दिला रहा हूँ। हाँ तो please बस ये भाई साहब, पीली टंकी है, पीली टंकी से थोड़ा आगे जाओगे ना, गली के अंदर मिल रहे हैं, आप फटाफट चले जाओ, खत्म हो जाएंगे, जल्दी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल जाओ जाओ। हाँ हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, फटाफट जाओ। चलो चलो मैडम। ले भाईजान को फोन लगा तो। हेलो। हाँ भाईजान, कमीशन का हिसाब शाम को कर देना। रुको रुको भैया रुको, पूरा सिलेंडर वाला। हाँ हाँ रोकता हूँ मैडम, रोकता हूँ। और कैसे? हाँ बस बढ़िया, यूं ही चल रहा है। और क्या काम चल रहा है? जो कहा था सारे काम हो गए? काम करे तेरे को भागना, आपने गरज नहीं किसी काम की। अच्छा भैया भैया सिलेंडर चाहिए। बिल्कुल ले जाइए मैडम, आपकी सेवा के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। कितने का है भैया? 3000 रुपये का है। 3000 रुपए? 3000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। मेरी पड़ोसन तो अभी ले गई थी कुछ दिन पहले, वो बता रही थी कि अभी तो 1000 रुपए में मिल रहे हैं, आम दिनों में तो सिर्फ 100 रुपए में मिलते हैं भैया। मैडम एक मिनट में कीमत बढ़ रही है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, जल्दी करो वरना माल खत्म हो जाएगा, आपसे पहले कोई और ले जाएगा। भैया मेरे पति की जिंदगी का सवाल है भैया, प्लीज। अल्ताफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम, यहाँ सिलेंडर लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है, इसलिए हम इस गली में छुप करके खड़े हैं। भैया मेरे पास तो सब मिलाकर केवल 1300 रुपए ही हैं भैया, प्लीज दे दीजिए ना, मेरे पति की जिंदगी का सवाल है, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे पास यही पैसे दे दीजिए ना भैया। चलो भाई चलो, उनको लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, चलो भाई। प्लीज भैया प्लीज दे दीजिए ना भैया। मैडम पैसे तो पूरे लगेंगे। प्लीज भैया। मैडम पैसे तो पूरे लगेंगे, हम भी आगे से महंगा लेके आते हैं, हम थोड़ी ना जेब से भुगतेंगे। भैया मैं दे रही हूँ ना 1300 चल यार, चलो चलो यार, दे दो ना भैया, प्लीज प्लीज भैया, भैया प्लीज भैया, बचा लो उनको भैया, बचा लो। चलो अंदर बैठते हैं। रुको भाई साहब। हाँ आपके पैसे मिल जाएंगे, इधर आओ। हमें भी एक सिलेंडर पे 300 रुपये ही मिलता है, जिसमें गाड़ी का डीजल भी जलता है, मेहनत भी लगती है और पुलिस का लफड़ा भी अलग है। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, ये मिलाकर आप दे दीजिए 3000, 2000 मैं दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लो भैया सिलेंडर दे दीजिए। चलो भाईजान, आज की कमाई तो हो गई, अब कल का देखेंगे। क्या हुआ मैम? सिलेंडर में ऑक्सीजन बहुत कम थी, प्रेशर नहीं बन पाया, इसलिए सुनो जी, मैं आपको बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा पाई। क्या जवाब दूंगी मैं बच्चों को?
बिना खाना खाए मत जाना। अभी भूख नहीं है, लगेगी तो बाहर ही खा लूंगा। कोरोना में थोड़ी छूट मिली नहीं कि बाहर का खाना चालू। एक कप चाय और मिलेगी? थोड़ा रुको, खाना बना रही हूँ। किसका फोन है? काम भी नहीं कर पा रही हूँ, सुबह से 3-4 बार फोन आ गए। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन है? भाई साहब, ये कोरोना न जाने और कितने घर सुने करेगा। कलेक्टर साहब, खाना खा लीजिए। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है। सीएमएचओ साहब का फोन है। हेलो जी, नमस्ते। कितने सिलेंडर हैं? ठीक है, सभी अस्पतालों में भिजवा दीजिए। जिस अस्पताल में ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर पहले भिजवा दें। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ थोड़ी देर में वहाँ पर। आप इसे साइलेंट पे कर दो। हाँ सुनील, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है? ऐसा समय तो यार मैंने भी पहली बार देखा है अभी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसा दिन ना दिखाए। और बता तू, तेरे क्या हाल चाल है? हाँ यार, पर ध्यान तो पूरे ही रखता हूँ यार, पर क्या बताएं। चल फिर तू तेरा भी पूरा ध्यान रखना, ठीक है? ओके, बाय। हवाएं हमें सिखाए कि जिया जाए ये जिंदगी कभी हंसाए कभी रुलाए। ये जिंदगी कहती है क्या जिंदगी है, दिल जरा सुन कभी। कहती है क्या जिंदगी है, दिल जरा सुन कभी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। वो जिंदगी की बात को कैसे हमने न जाना, वो आए तो लौट के जिंदगी नहीं थामा। वो गिर पड़े, वो रो दिए, जिंदगी ने संभाला, वो चल दिए मेरे साथ में, जिंदगी ने पुकारा। कहती है क्या जिंदगी है, दिल जरा सुन कभी। कहती है क्या जिंदगी है, दिल जरा सुन कभी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। जिंदगी कभी हंसाए कभी रुलाए। ये खुली हवाएं पाने दिखाए कि जिया जाए ये जिंदगी। ये वक्त भी
गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।